नमाज शब के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा या ज़ल मुल्किल मुतअब्बिदी बिल खुलूद वस्सुल्तान मुमतनिई बिगैर जुनूद वला अअवान वल बाक़ी अला मर अद्दहूर व ख़वाली अअवाम व मवादी अज़मान वल अय्याम अज़्ज़ सुल्तानुक इज़्ज़न ला हद्द लहू बिअव्वलिय्या वला मुंतहा लहू बिआखिरिय्या वस्तअला मुल्कुक उलुवन सक़तत अल-अश्याअ दून बुलूग़ अमदिह वला यबलुग़ अदना मस्तअथरत बिह मिन ज़ालिक अक़सा नअतिन नाअतीन ضلت فيك الصفات وتفسخت دونك النعوت وحارت في كبريائك لطائف الأوهام। ए अल्लाह, ए दायमी व अबदी बादशाही वाले और लश्कर व आवान के बग़ैर मजबूत फरमा रवाई वाले और ऐसी इज़्ज़त व रिफ़त वाले जो सदियों, सालों, ज़मानों और दिनों के बीतने गुजरने के बावजूद पाइंदा व बरकरार है। तेरी बादशाही ऐसी गालिब है जिसकी इब्तिदा की कोई हद है और ना इंतहा का कोई आखिरी किनारा है, और तेरी जहांदारी का पाया इतना बुलंद है कि तमाम चीज़ें उसकी बुलंदी को छूने से कासिर हैं, और तारीफ करने वालों की इंतहाई तारीफ तेरी उस बुलंदी के पस्तरीन दर्जे तक भी नहीं पहुंच सकती जिसे तूने अपने लिए मखसूस किया है। सिफतों के कारवां तेरे बारे में सरगर्दां हैं और तौसीफी अल्फाज तेरे लायक़े हाल मदह तक पहुँचने से आजिज़ हैं, और नाजुक तसव्वुरात तेरे मकाम किब्रियाई में शिश्तर व हैरान हैं। कज़ालिक अंतल्लाहुल अव्वलु फ़ी अव्वलिय्यतिक वअला ज़ालिक अंत दाइम ला तज़ूल वअना अल-अब्दु अज़-ज़अीफ़ु अमला अल-जसीमु अमला खरजत मिन यदी अस्बाबुल वुसुलात इल्ला मा वसलहु रहमतुक वतक़त्तअत अन्नी इصमुल आमाल इल्ला मा अना मुअतसिमुन बिही मिन अफ़्विक
قل عندي ما اعتد به من طاعتك وكثر علي ما أبو به من معصيتك ولن يضيق عليك عفو عن عبدك وإن أساء فاعفو عني। तू वो खुदाए अजली है जो अजल ही से ऐसा है और हमेशा बगैर जवाल के ऐसा ही रहेगा। मैं तेरा वो बंदा हूं जिसका अमल कमजोर और सरमायाए उम्मीद ज्यादा है। मेरे हाथ से ताल्लुक वाबस्तगी के रिश्ते जाते रहे हैं मगर वो रिश्ता जिसे तेरी रहमत ने जोड़ दिया है और उम्मीदों के वसीले भी एक एक करके टूट गए हैं मगर तेरे अफ़्व दरगुजर का वसीला जिस पर सहारा किए हुए हूँ, तेरी इताअत जिसे किसी शुमार में ला सकूं न होने के बराबर है और वो मासियत जिसमें गिरफ्तार हूँ बहुत ज्यादा है। तुझे अपने किसी बंदे को मुआफ कर देना अगरचे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो दुश्वार नहीं है, तो फिर मुझे भी मुआफ कर दे। اللهم وقد أشرف على خفايا الأعمال علمك وانكشف كل مستور دون خبرك ولا تنطوي عنك دقائق الأمور ولا تعزب عنك غيبات السرائر وقد استحوذ علي عدوك الذي استنظرك لغوايتي فأنظرته واستمهلك إلى يوم الدين لإضلالي فأمهلته فأوقعني وقد هربت إليك من صغائر ذنوب موبقة وكبائر أعمال مردية। ऐ अल्लाह, तेरा इल्म तमाम पोशीदा आमाल पर मुहीत है और तेरे इल्म इत्तिला के आगे हर मख्फी चीज जाहिर व आश्कारा है और बारीक से बारीक चीजें भी तेरी नजर से पोशीदा नहीं हैं और ना राज हाय दुरून पर्दा तुझसे मख्फी हैं। तेरा वो दुश्मन जिसने मेरे बेराहरो होने के सिलसिले में तुझसे मोहलत मांगी और तूने उसे मोहलत दी और मुझे गुमराह करने के लिए रोजे कयामत तक फुर्सत तलब की और तूने उसे फुर्सत दी, मुझ पर गालिब आ गया है। और जबकि मैं हलाक करने वाले सगीरा गुनाहों और तबाह करने वाले कबीरा गुनाहों से तेरे दामन में पनाह लेने के लिए बढ़ रहा था, उसने मुझे आ गिराया। حتى إذا قارفت معصيتك واستوجبت بسوء السعي سخطتك فتلعني عذار غدري وتلقاني بكلمة كفره وتولى البراءة مني وأدبر موليا عني فأصحرني لغضبك فريدا
وأخرجني إلى فناء نقمتك طريدا. لا شفيع يشفع لي إليك، ولا خفير يؤمنني عليك، ولا حصن يحجبني عنك، ولا ملاذ ألجأ إليه منك. और जब मैं गुनाह का मुर्तकिब हुआ और अपनी बदआमाली की वजह से तेरी नाराजी का मुस्तहिक बना, तो उसने अपने हीला व फरेब की बाग मुझसे मोड़ ली और अपने कलिमाए कुफ्र के साथ मेरे सामने आ गया और मुझसे बेजारी का इजहार किया और मेरी जानिब से पीठ फिराकर चल दिया और मुझे खुले मैदान में तेरे गजब के सामने अकेला छोड़ दिया और तेरे इंतकाम की मंजिल में मुझे खींच तान कर ले आया, इस हालत में कि ना कोई सिफारिश करने वाला था जो तुझसे मेरी सिफारिश करे और ना कोई पनाह देने वाला था जो मुझे तेरे अजाब से ढारस दे, और ना कोई चार दीवारी थी जो मुझे तेरी निगाहों से छुपा सके, और ना कोई पनाहगाह थी जहां तेरे खौफ से पनाह ले सकूं। فهذا مقام العائذ بك ومحل المعترف لك، فلا يضيقن عني فضلك ولا يقصرن دوني عفوك، ولا أكون أخيب عبادك التائبين، ولا أقنط وفودك الآمنين. واغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم إنك أمرتني فتركت، ونهيتني فركبت، وسول لي الخطأ خاطر السوء ففرطت. अब ये मंजिल मेरे पनाह मांगने और ये मकाम मेरे गुनाहों के इतराफ करने का, लिहाजा ऐसा न हो कि तेरे दामने फजल की वुसअतें मेरे लिए तंग हो जाएं और अफ़्व दरगुजर मुझ तक पहुंचने ही ना पाए, और ना तौबा गुजार बंदों में सबसे ज्यादा नाकाम साबित हूं, और ना तेरे पास उम्मीदें लेकर आने वालों में सबसे ज्यादा ना उम्मीद रहूं। बारे इलाहा, मुझे बख्श दे, इसलिए कि तू बख्शने वालों में सबसे बेहतर है। ऐ अल्लाह, तूने मुझे इताअत का हुक्म दिया मगर मैं उसे बजा न लाया, और बुरे आमाल से मुझे रोका मगर उनका मुर्तकिब होता रहा, और बुरे ख्यालात ने जब गुनाहों को खुशनुमा करके दिखाया तो तेरे अहकाम में कोताही की। वला अस्तशहिदु अला सियामी नहारा वला अस्तजीरु बितहज्जुदी लैला वला तुस्नी अलैया बिइहयाइहा सुन्ना हाशा फुरूदिक अल्लती मन ضيعها هلاك ولست أتوسل إليك بفضل نافلة
مع كثير ما أغفلت من وظائف فروضك وتعديت عن مقامات حدودك إلى حرمات انتهكتها وكبائر ذنوب اجترحتها. كانت عافيتك لي من فضائحها سترا. मैं ना रोजा रखने की वजह से दिन को गवाह बना सकता हूँ, ना नमाज शब की वजह से रात को अपनी सिपर बना सकता हूँ, और न किसी सुन्नत को मैंने जिंदा किया है कि उससे तहसीन व सना की तवक्को करूं, सिवाय तेरे वाजिबात के कि जो इन्हें जाया करे वो बहरहाल हलाक को तबाह होगा। और नवाफिल के फजल व शरफ की वजह से भी तुझसे तवस्सुल नहीं कर सकता, दर सूरत ये कि तेरे वाजिबात के बहुत से शराइत से गफलत करता रहा और तेरे अहकाम के हुदूद से तजावुज करता हुआ महारम शरीयत का दामन चाक करता रहा और कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब होता रहा, जिनकी रुसवाइयों से सिर्फ तेरा दामन अफ़्व रहमत पर्दा पोश रहा। वहादा मकामो मन इस्तहया लिनफ्सिही मिन वसखित अलैहा वरदिया अन्क فتلقاك بنفس خاشعة ورقبة خاضعة وظهر مثقل من الخطايا واقفا بين الرغبة إليك والرهبة منك، وأنت أولى من رجاه وأحق من خشيه واتقاه، فأعطني يا ربي ما رجوت وآمني ما حذرت وعد علي بعائدة رحمتك إنك أكرم المسؤولين। ये मेरा मौक़िफ़ उस शख्स का मौक़िफ़ है जो तुझसे शर्म व हया करते हुए अपने नफ्स को बुराइयों से रोकता हो और उस पर नाराज हो और तुझसे राजी हो और तेरे सामने खौफजदा दिल, खमीदा गर्दन और गुनाहों से बोझल पीठ के साथ उम्मीद व बीम की हालत में इस्तादा हो, और तू उन सबसे ज्यादा सजावार है जिनसे उसने आस लगाई और उन सबसे ज्यादा हकदार है जिनसे वो हरासाओं खाइफ हुआ। ऐ मेरे परवरदिगार, जब यही हालत मेरी है तो मुझे भी वो चीज मरहमत फरमा जिसका मैं उम्मीदवार हूँ, और उस चीज से मुतमईन कर जिससे खाइफ हूँ, और अपनी रहमत के इनाम से मुझ पर एहसान फरमा, इसलिए कि तू उन तमाम लोगों से जिनसे सवाल किया जाता है ज्यादा सखी व करीम है। अल्लाहुम्मा वइज़ सतरतनी बिअफ़्विक वतगम्मदतनी बिफ़ज़लिक फ़ी दारिल फ़ना वबिहज़रतिल अकफ़ा فأجرني من فضيحات دار البقاء
عند مواقف الأشهاد من الملائكة المقربين والرسل المكرمين والشهداء والصالحين من جار كنت أكاتمه سيئاتي ومن ذي رحم كنت أحتشم منه في سريراتي لم أثق بهم ربي في الستر علي ووثقت بك ربي في المغفرة لي وأنت أولى من وثق به وأعطى من رغب إلي وأرأف من استرحم فارحمني. ऐ अल्लाह, जबकि तूने मुझे अपने दामने अफ़ में छुपा लिया है और हमसरों के सामने इस दारे फना में फजलो करम का जामा पहनाया है, तो दारे बका की रुसवाइयों से भी पनाह दे। उस मकाम पर कि जहां मुकर्रब फरिश्ते, मुअज़्ज़िज़ व बावकार पैगंबर, शहीद व सहले अफराद सब हाजिर होंगे। कुछ तो हमसाए होंगे जिनसे मैं अपनी बुराइयों को छुपाता रहा हूं, और कुछ ख़ेश व अकारिब होंगे जिनसे मैं अपने पोशीदा कामों में शर्म व हया करता रहा हूं। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी पर्दापोशी में उन पर भरोसा नहीं किया और मग़फ़िरत के बारे में परवरदिगारा तुझ पर एतमाद किया है, और तू उन तमाम लोगों से जिन पर एतमाद किया जाता है ज्यादा सजावार एतमाद है, और उन सब से ज्यादा अता करने वाला है जिनकी तरफ रुजू हुआ जाता है, और उन सब से ज्यादा मेहरबान है जिनसे रहम की इल्तिजा की जाती है। लिहाजा मुझ पर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा व अंत हदरतनी माअ महीना मिन सुल्बे मुतदाइक़िल इज़ाम हर्जिल मसालिक इला रहमिन ضيقة سترتها بالحجوب تصرفني حالا عن حال حتى انتهيت بي إلى تمام الصورة وأثبتت في الجوارح كما نعت في كتابك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم كسوت العظام لحما ثم أنشأتني خلقا آخر كما شئت. ऐ अल्लाह, तूने मुझे बाहम पैवस्ता हड्डियों और तंग राहों वाली सुल्ब से तंगनाए रहम में, कि जिसे तूने पर्दों में छिपा रखा है, एक जलील पानी नुतफे की सूरत में उतारा, जहां तू मुझे एक हालत से दूसरी हालत की तरफ मुंतकिल करता रहा, यहां तक कि तूने मुझे इस हद तक पहुंचा दिया जहां मेरी सूरत की तकमील हो गई। फिर मुझ में आज़ा जवारिह वदियत किए, जैसा कि तूने अपनी किताब में जिक्र किया है कि मैं पहले नुतफा था, फिर मुंजमिद खून हुआ, फिर गोश्त का एक लोथड़ा, फिर हड्डियों का एक ढांचा, फिर उन हड्डियों पर गोश्त की तहें चढ़ा दी, फिर जैसा तूने चाहा एक दूसरी तरह की मखलूक बना दिया।
حتى إذا احتجت إلى رزقك ولم أستغني عن غياث فضلك جعلت لي قوتا من فضل طعام وشراب أجريت لأمتك التي أسكنتني جوفها وأودعتني قرار رحمها. ولو تكلني يا ربي في تلك الحالات إلى حولي أو تضطرني إلى قوتي لكان الحول عني معتزلا ولكانت القوة مني بعيدا. और जब मैं तेरी रोजी का मोहताज हुआ और तेरे लुत्फ व एहसान की दस्तगीरी से बेनियाज न रह सका तो तूने उस बचे हुए खाने पानी में से जिसे तूने उस कनीज के लिए जारी किया था, जिसके शिक्म में तूने मुझे ठहरा दिया और जिसके रहम में मुझे वदियत किया था, मेरी रोजी का सरो सामान कर दिया। ऐ मेरे परवरदिगार, इन हालात में अगर तू खुद मेरी तदबीर पर मुझे छोड़ देता या मेरी ही कुव्वत के हवाले कर देता तो तदबीर मुझसे किनारा कश और कुव्वत मुझसे दूर रहती। فغدوتني بفضلك غداء البر اللطيف تفعل ذلك بي تطولا علي إلى غايتي هذه لا أعدم برك ولا يبطئ بي حسن صنيعك ولا تتأكد مع ذلك ثقتي فأتفرغ لما هو أحظى لي عندك. قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن وضعف اليقين فأنا أشكو سوء مجاورته لي وطاعة نفسي له وأستعصمك من ملكته وأتضرع إليك في صرف كيده عني وأسألك في أن تسهل إلى رزقي سبيلا. मगर तूने अपने फजलो एहसान से एक शफीक और मेहरबान की तरह मेरी परवरिश का एहतमाम किया, जिसका तेरे फजले बेपाया की बदौलत इस वक्त तक सिलसिला जारी है कि ना तेरे हुस्न सुलूक से कभी महरूम रहा और ना तेरे एहसानात में कभी ताखीर हुई। लेकिन इसके बावजूद यकीन व एतमाद कवी न हुआ कि मैं सिर्फ इसी काम के लिए वक्फ हो जाता जो तेरे नजदीक मेरे लिए ज्यादा सूदमंद है। इस बेयकीनी का सबब यह है कि बदगुमानी और कमजोरी यकीन के सिलसिले में मेरी बाग शैतान के हाथ में है, इसलिए मैं उसकी बदहमसायगी और अपने नफ्स की फर्माबरदारी का शिकवा करता हूँ और उसके तसल्लुत से तेरे दामन में हिफ्ज़ो निगहदाश्त का तालिब हूँ और तुझसे आजजी के साथ इल्तिजा करता हूँ कि उसके मक्र फरेब का रुख मुझसे मोड़ दे और तुझसे सवाल करता हूँ कि मेरी रोजी की आसान सबील पैदा कर दे।
فلك الحمد على ابتدائك بالنعم الجسام، وإلهامك الشكر على الإحسان والإنعام. فصل على محمد وآله وسهل علي رزقي، وأن تقنعني بتقديرك لي، وأن ترضيني بحصتي فيما قسمت لي، وأن تجعل ما ذهب من جسمي وعمري في سبيل طاعتك، إنك خير الرازقين. तेरे ही लिए हमदो सताइश है कि तूने अज खुद बुलंद पाया नेमतें अता की और एहसान व इनाम पर दिल में शुक्र का इल्का किया। तू मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और मेरे लिए रोजी को सहलो आसान कर दे, और जो अंदाजा मेरे लिए मुकर्रर किया है उस पर कनात की तौफीक दे, और जो हिस्सा मेरे लिए मुअय्यन किया है उस पर मुझे राजी कर दे, और जो जिस्म काम में आ चुका और जो उम्र गुजर चुकी है उसे अपनी इताअत की राह में महसूब फरमा। बिलाशुबा तू अस्बाब रिज़्क़ मुहैया करने वालों में सबसे बेहतर है। اللهم إني أعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك، وتوعدت بها من صدف عن رضاك، ومن نار نورها ظلما وهينها أليم، وبعيدها قريب، ومن نار يأكل بعضها بعض ويصول بعضها على بعض، ومن نار تذر العظام رميما وتسقي أهلها حميما. बारेलाहा मैं उस आग से पनाह मांगता हूँ जिसके जरिए तूने अपने नाफरमानों की सख्त गिरफ्त की है, और जिससे तूने उन लोगों को जिन्होंने तेरी रजा और खुशनुदी से रुख मोड़ लिया डराया धमकाया है, और उस आतिशे जहन्नम से पनाह मांगता हूँ जिसमें रोशनी के बजाय अंधेरा, जिसका खफीफ लपका भी इंतहाई तकलीफ दे और जो कोसों दूर होने के बावजूद गर्मी और तपिश के लिहाज से करीब है, और उस आग से पनाह मांगता हूँ जो आपस में एक दूसरे को खा लेती है और एक दूसरे पर हमलावर होती है, और उस आग से पनाह मांगता हूँ जो हड्डियों को खाकसतर कर देगी और दोस्तियों को खौलता हुआ पानी पिलाएगी। ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها ولا ترحم من استعطفها ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها. تلقى سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال،
أعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم وأستهديك لما باعد منها وأخر عنها और उस आग से कि जो उसके आगे गिड़गिड़ाएगा उस पर तरस नहीं खाएगी, और जो उससे रहम की इल्तिजा करेगा उस पर रहम नहीं करेगी, और जो उसके सामने फरोतनी करेगा और खुद को उसके हवाले कर देगा उस पर किसी तरह की तखफीफ का उसे इख्तियार नहीं होगा। वो दर्दनाक अजाब और शदीद इक़ाब की शोला सामानियों के साथ अपने रहने वालों का सामना करेगी। बारे इलाहा, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ जहन्नम के बिच्छुओं से जिनके मुंह खुले हुए होंगे, और उन सांपों से जो दांतों को पीस पीस कर फुनकार रहे होंगे, और उसके खौलते हुए पानी से जो अंतड़ियों और दिलों को टुकड़े टुकड़े कर देगा और सीनों को चीर कर दिलों को निकाल लेगा। खुदाया, मैं तुझसे तौफीक मांगता हूँ इन बातों की जो उस आग से दूर करें और उसे पीछे हटा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व अजरनी मिन्हा बिफضल रहमतिक وأقلني عثراتي بحسن إقالتك ولا تخذلني يا خير المجيرين. اللهم إنك تقي الكريها وتعطي الحسنة وتفعل ما تريد وأنت على كل شيء قدير. खुदावंदा मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और मुझे अपनी रहमत फरावां के जरिए उस आग से पनाह दे, और हुस्न दरगुजर से काम लेते हुए मेरी लग़ज़िशों को मुआफ कर दे और मुझे महरूम और नाकाम न कर। ऐ पनाह देने वालों में सबसे बेहतर पनाह देने वाले खुदाया, तू सख्ती और मुसीबत से बचाता और अच्छी नेमतें अता करता और जो चाहे वो करता है, और तू हर चीज पर कुदरत रखता है। اللهم صل على محمد وآله إذا ذكر الأبرار وصل على محمد وآله ما اختلف الليل والنهار صلاة لا ينقطع مددها ولا يحصي عددها صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء صلى الله عليه حتى يرضى وصلى الله عليه وآله بعد الرضا صلاة لا حد لها ولا منتهى يا أرحم الراحمين. ऐ अल्लाह,
जब भी निकोकारों का जिक्र आए तो मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा, और जब तक शब रोज के आने जाने का सिलसिला कायम रहे तो मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा। ऐसी रहमत जिसका जखीरा खत्म न हो और जिसकी गिनती शुमार न हो सके, ऐसी रहमत जो फजाए आलम को पुर कर दे और जमीन व आसमान को भर दे। खुदाया उन पर रहमत नाजिल करे इस हद तक कि वो खुशनूद हो जाए, और खुशनूदी के बाद भी उन पर और उनकी आल पर रहमत नाजिल करता रहे। ऐसी रहमत जिसकी न कोई हद हो और न कोई इंतहा। ए तमाम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले।